हाय फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल में काफ़ी पॉपुलर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान से सरकार है, वहाँ पे यहाँ अफगानिस्तान से सरकार है, भाजपा उसे खूब सत्कार कर रहा है। तो ये देखा जाए तो ये अफगानिस्तान में तो मुस्लिम है, उस मुस्लिम ही ना कहा जाएगा। तालिबान भी कहा, पहले तालिबान ही था, सरकार नहीं था तो तालिबान ही था, तो उसका सत्कार कर रहा है, खूब कर रहा है, जो बोल रहा है वो मान रहा है। तो एक बात को समझना चाहिए कि आरएसएस हो या फिर ब्राह्मण संगठन हो, उस सबको मुस्लिम से नहीं दुश्मनी है। मुस्लिम से दुश्मनी रहता इतना साल तो मुगल में मंत्री रहा है, वो लोग सेना रहा है, सेनापति रहा है, वो सब रहता नहीं रहता। तो लोगों को मुस्लिम से नफरत नहीं है, इस लोगों को एससी एसटी ओबीसी से नफरत है। को पता होना चाहिए कि ये लोग सोचता है ना कि जब तक भारत है मुस्लिम है तो एससी एसटी ओबीसी मेरा गुलाम ही नहीं बनेगा। ये सही बात है, मुस्लिम है तो कहीं ना कहीं रक्षा कवच है एससी एसटी ओबीसी का। तो ये लोग जान रहा है ये बात को। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश ग्वालियर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपशब्द बोला गया कि बोल रहा है कि वो संविधान निर्माता नहीं है। अरे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं रहते तो एससी एसटी ओबीसी को इतना आरक्षण मिला रहता, इतना आज़ादी मिला रहता। इसी बात से समझ जाओ ना कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही है, वही है। तो ये लोग अभी इतना कर रहे हैं तो सोचिए भारत में अगर मुस्लिम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ये लोग अब अफगानिस्तान वाले को बुला रहे हैं, उसका सत्कार कर रहे हैं। तो ये मुस्लिमों का सत्कार कर रहे हैं। तो ये लोग का नफरत है, ये लोग सोच रहा है कि एससी एसटी ओबीसी कैसे इतना ऊंचा पद पर चला गया, कैसे इतना आगे बढ़ गया। आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण हथियार से नहीं डरता है, विचार से डरता है। विचार से वो लोग डरता है। वो लोग हथियार उठाते हुए देखे आज तक, इतना आज़ादी कितना साल हुआ, सबका रेजिमेंट बना हुआ है, सबका रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, हर का रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, लेकिन ब्राह्मण रेजिमेंट है नहीं है। तो फिर वो लोग हथियार से नहीं डरता है, विचार से डरता है। इसलिए विचारवान बनिए, लोगों को विचारवान शिक्षित कीजिए, एडुकेट कीजिए। देखिए एडुकेशन भी होता है ना तो कोई का अपना मतलब कि ये लोग पढ़ाई करता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं करता है, ज़्यादा हाईली एडुकेशन नहीं करता है तो उसका दिमाग पंगु ही रहता है, धर्म में ही रहता है जकड़ा हुआ। लेकिन हायर एडुकेशन जो भी कर लेता है उसका दिमाग इस सबसे ऊपर आ जाता है, लोग सच को सच समझने लगता है। इस पत्थर के आगे कुछ सर नहीं झुकाता, जाने वो पत्थर खुद से इंसाने बनाया है तो नहीं सर झुकाता है। वहाँ पे ब्राह्मणों को प्रसाद नहीं देने जाता है। और पता होना चाहिए कि हर मंदिर में ब्राह्मण है, हर मंदिर में ब्राह्मण है। ब्राह्मण चंदा लेता है, पैसा लेता है, अपना कोई भी मंत्र 2 4 बोल देता है उसका पैसा लेता है। सब क्या है, वो लोग दिमाग से, ब्राह्मण दिमाग से चला है। इसीलिए तो आज भारत के हर चीज़ शासन कर रहा है, शासन ही कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा है। भले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस का मोहन भागवत है ये शासन कर रहा है, आरएसएस शासन कर रहा है। वो जो करता है, मोहन भागवत जो कहता है नरेंद्र मोदी वही करते हैं, करना ही पड़ेगा उनको। भाजपा आरएसएस से ही निकला हुआ है, तो जो आरएसएस बोलता है भाजपा वही करता है। तो हम लोगों को हथियार नहीं, विचारवान बनने की ज़रूरत है। विचारवान से ये लोग डरते हैं। विचार देखिए, बुद्ध विचारवान हो गए तब ना ये लोग डरता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विचारवान हो गए तब ना। देखिए जहाँ जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति है वहाँ पर तोड़ा जाता है। विचारवान, हथियार वालों को कोई नाम देता है। सुडौले कास्ट में हो, अनुसूचित जाति में, आपको लगता है ना कि हथियार उठाया होगा, उसको कहाँ कोई नाम लेता है, उससे कहाँ कोई दुश्मनी करता है। ब्राह्मण से दुश्मनी करता है नहीं, बुद्ध से करेगा दुश्मनी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ कर उससे करेगा दुश्मनी। क्यों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो हथियार ही नहीं उठाए हुए हैं, तो विचार से लड़े हुए, फिर उसका मूर्ति तोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत है, आज के समाज को जागरूक करने का सबसे बड़ा हथियार है कि भी लोगों को विचारवान बनाइए। हथियार ये सबसे दूर रखिए लोगों को। देखिए कोई भी कितना भी क्रिमिनल होता है, उसका अगर गोली चलाता है तो उसका मौत भी गोली से ही होता है।
कोई भी हो, आप इतिहास जाके पढ़ लीजिए, उसका अपना ही कोई मार देता है, या तो उसका दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। विचारवान कोई मारेगा तो विचार से बात कर रहे तो विचारे से न मारेगा कोई। तो कामयाब हो जाने के बाद में होता है तो उनका मृत्यु होता है, उससे पहले नहीं होता है। विचारवान बने, जब ब्राह्मण को अगर डराना है तो विचारवान से डराइए, दिमाग से डराइए, नॉलेज से डराइए, नॉलेज से डरेगा। डॉक्टर आज इतना आज़ाद है, लोग SC ST OBC इतना आज़ाद है, फिर भी ये लोग इतना गंदा तरीका से व्यवहार कर रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को गंदा व्यक्ति बोल रहे हैं कि संविधान माता नहीं है। इस तरह से आप शब्द बोल रहे हैं। सोचिए ज़रा कि उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर लड़े होंगे, उस समय क्या स्थिति रहा होगा, आपको पता हो। जिस समय तालाब से पानी पीने नहीं दिया जाता था, कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता, उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर लड़े हुए, उस समय क्या स्थिति रहा होगा, कैसे लड़े होंगे, ये सोचने वाली बात है। विचार से न लड़े, हथियार से तो 75 को आदमी, हजारों आदमी हथियार उठाए हुआ रहता है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत है। कितना आदमी को, एक आदमी कितना आदमी को कत्ल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर विचार वाले से दिमाग को ही चेंज कर देते, बदल देते हैं। तो विचार बनने की ज़रूरत है। ब्राह्मणों से ही सीखिए आप, ब्राह्मण हथियार से नहीं, रेजिमेंट रहता, ब्राह्मण रेजिमेंट रहता, उसका रेजिमेंट नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, पंडित जब ब्राह्मण जब प्रधानमंत्री बने तो उसका रेजिमेंट नहीं। आप सोच सकते हैं इसी बात से आपको सोचने की ज़रूरत है। तो वो लोग दिमाग से आगे बढ़ता है, तो हम लोग को भी ज़रूरत है हमारे समाज को दिमाग से आगे करने की, हथियार से नहीं। बाम से भी दिमाग के यूज करता है, अब दिमाग का इस्तेमाल करता है। काफ़ी ये बाम सेफ संगठन आगे हैं, तो मैं कहूँगा SC ST OBC को बाम सेफ से जुड़ने की ज़रूरत है। आज भारत में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, भारत में इतने साल हो गए, सभी का संगठन है, लेकिन मुस्लिम का संगठन नहीं है। देख रहे हैं आप, मुस्लिम का नहीं, इसीलिए न वो मुस्लिम सब पिछड़ रहे हैं। मुस्लिम का SC ST OBC साथ देता है, ज़रूर देना चाहिए, वही आपका रक्षा कवच है। वो गया तो आप भी, आज जितना मुस्लिमों के साथ हो रहा है ना, उससे ज़्यादा आप लोगों के साथ होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। तो मुस्लिमों का भारत में संगठन अपना रहना चाहिए, संगठन रहना चाहिए, पार्टी नहीं। पार्टी कोई मतलब नहीं, पार्टी वो सब है ना, पार्टी देखते हैं ना कि सारे जातियों के नेता, सारे धर्म के नेता सब बनने लगता है, तो उस पर क्या कहते हैं, ये पार्टी अपना कोई सही तरीका से विचारवान नहीं बन पाता है ये लोग। लेकिन अब संगठन बनने की, जो ऑर्गेनाइजेशन बनने की ज़रूरत है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन।